भैया सभी जन को सबसे पहले तो जय जय सिया राम पहुंचे। और हमें तो चिंता ही हो, हमें तुम्हारे देसी देख बिना ब्रेक और हम और नाव है लोकेश। और जैसा कि आज रविवार है और हमने आपसे कही थी कि आप लोगों के बीच में हम जो प्रोग्राम लेके आ रहे न्याय की रोशनी, ती में हमारे संगे आदरणीय बहन एडवोकेट विशाखा गुप्ता रहे। और इनसे जानने को प्रयास करें कि हमारी जो मातृ शक्ति है, हमारी मातृ शक्ति को आखिर शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा का न्यायिक प्रक्रिया है कि भी अपने अधिकार को जान सकें। और आज वर्तमान में जहाँ बड़े बड़े मंचन से महिला सशक्तिकरण और महिला विकास की बात होती है, बाकी बावजूद भी महिलाओं पर तमाम अत्याचार होते हैं, ऐसे में भी कैसे कानून की सहायता ले सकत। तो हमारे संगे जी हमारी दो बहनें जुड़ी हैं। पहले विशाखा बहन ने चले इनसे जानने को प्रयास करें। बहन जी नमस्कार और जय जय श्री राम। जय श्री राम। जिस प्रकार बहन जी देखो जाऊँ है कि हमारी जो मातृ शक्ति है, अगर प्राचीन समय की बात कर लें और वर्तमान समय की बात कर लें तो काफी परिवर्तन देखने में आए। आज मातृ शक्ति कानून को लेकर कहूँ ना कहूँ काफी पीछे हैं, उन तक कानून के अधिकार नहीं पहुंच पा। तो कौन माध्यम से उन तक जानकारी पहुंचे आपके नजरिया से? सबसे पहले तो यही कि महिलाओं का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अगर महिला शिक्षित होंगी तो वो कानूनी अधिकारों के अलावा अपने खुद के अधिकार, कर्तव्य जो भी कानून के प्रति उनके हैं वो सब कुछ जान सकेंगी। अगर शिक्षित नहीं होंगी तो उनके पास ज्ञान हासिल करने के ज़्यादा तरीके नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं को पहले तो शिक्षा हासिल करनी चाहिए। दूसरा, ये शिक्षा हासिल करने के लिए जो कानूनी जानकारी है, कानूनी जानकारी जो हासिल करने के लिए है, उनके पास में आजकल फ़ोन एक माध्यम है, उसके माध्यम से वो जानकारी हासिल कर सकती हैं। दूसरा, समय समय पर विधिक साक्षरता शिविर लगाए जाते हैं जिसमें माननीय न्यायाधीश भी सम्मिलित होते हैं, एडवोकेट्स लोग सम्मिलित होते हैं। वो गाँव देहात में भी जाके शिविर लगाते हैं। वहाँ पर महिलाएं अगर उपस्थित हों, शामिल हों उसमें, तो वो कानून की जानकारी हासिल कर सकती हैं उसमें। लेकिन ऐसा होता है कि महिलाओं के पास उतना समय नहीं होता, घर गृहस्थी के कामकाज में व्यस्त रहती हैं, तो वो ऐसे शिविरों में जा नहीं पाती हैं या जाना ज़रूरी भी नहीं समझती हैं। क्योंकि कभी ऐसा होता है कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, कथा कीर्तन होते हैं, तो वो महिलाएं आराम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती हैं, भारी मात्रा में उपस्थिति दर्ज कराती हैं। लेकिन ऐसे जो जहाँ पर उनको ज्ञान हासिल करना हो या फिर जहाँ पे किसी भी प्रकार की जानकारी मिल रही हो, कानूनी जानकारी, वहाँ वो जाती ही नहीं है उस जगह पे। और अगर जाएंगी नहीं, किसी सम्मिलित नहीं होंगी, किसी शिविर में, आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगी, तो वो कैसे जानकारी हासिल कर पाएंगी? बाकी तो फिर और तो तरीका कोई हो नहीं सकता है, या तो फिर कोई उन्हें बताए, समझाए कानून के बारे में, स्वयं घर घर जाके जानकारी दें या गांव गांव जाके जानकारी दें, तभी हो सकेगी। अब हम बुंदेली ब्रेकिंग के माध्यम से प्रोग्राम लेके आए कानून की रोशनी, एक माध्यम आप बनोगे मातृ शक्ति के लाने, जानकारी देवे के लाने। तो सबसे पहले चर्चा आज एक छोटे से विषय पे कर लें कि तमाम मातृ शक्ति जब कोनो पारिवारिक विवाद होता है या आपस में कोनो विवाद होता है, वह स्थिति को लेकर जब भी थाने में जाते हैं तो थाने में पदस्थ कर्मचारी हों, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे विभाग हो, चाहे थाना प्रभारी हो, बात तरीका से सम्मानजनक दृष्टि से महिला से चर्चा नहीं करत, ऐसा अधिकतर देखने में आते हैं। ऐसी स्थिति में भी महिलाएं कैसे अपने सम्मान को लेकर, क्या कि लज्जा एक बहुत बड़ा सवाल मातृ शक्ति के लाने होता है, वे न्याय के माध्यम से वो बात को उठा सकें। सबसे पहले तो महिलाओं को ये करना चाहिए, अगर उनके पास फ़ोन है तो उन्हें 100 नंबर डायल करना चाहिए थाने में जाने के पहले, या उनके लिए 1090 जो महिला हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी वो फ़ोन कर सकती हैं। अगर वो पहले जो 100 नंबर या 1090 पे फ़ोन करके जाती हैं तो वहाँ पर उनकी जो समस्या है पहले ही सुन ली जाती है और कंप्लेंट वहाँ पर नोट कर ली जाती है, उसके बाद में थाने में फॉरवर्ड कर दी जाती है। उसके पश्चात अगर वो थाने में जाती हैं तो उनकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें पता होता है, पुलिस वालों को पता होता है कि कंप्लेंट पहले से ही कर चुके हैं और कंप्लेंट रिकॉर्डेड है, तो वो उतना व्यवहार बुरा नहीं करते महिलाओं के साथ में। अब महिला डायरेक्ट थाने जाती है तो थोड़ा ऐसा हो सकता है उनके साथ। लेकिन अगर फिर भी उनकी थाने में शिकायत नहीं ली जाती है या उन्हें परेशान करा जाता है, तो उसकी शिकायत है वो पुलिस अधीक्षक महोदय को कर सकते हैं, या फिर वो डायरेक्ट कोर्ट भी, न्यायालय भी डायरेक्ट जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। उसके पश्चात तो थाने में भी कंप्लेंट ली जाएगी, सुना जाएगा उनको अच्छी तरह से। अगर महिलाओं के अधिकार की बात करें तो तनिक हमारी दर्शकों को बुंदेली ब्रेकिंग के माध्यम से बता दें
कि सरकार के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में ऐसी कौन सी महिला के अधिकार हैं जो वे गर्व से और सम्मान से समाज में जी सकें? महिलाओं को तो कानून की तरफ से, भारतीय संविधान की तरफ से अनेकों अधिकार दिए गए हैं। उसमें महिलाओं के लिए समानता का अधिकार है, तो महिलाओं के लिए अवसर की समानता का अधिकार भी है कि उनको लोक नियोजन में जैसे अवसर की समानता। पहले क्या होता था कि महिलाओं को कंपनियां या कोई नौकरी देने में थोड़ा सा डरते थे कि इसमें हम महिलाओं को नौकरी दे रहे हैं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या फिर उनके सारे बहुत से नियम थे उनके लिए। अभी क्या है कि महिलाओं के लिए एक तो प्रसव की मातृत्व अवकाश जो है उन्हें मैटरनिटी लीव जो होती है वो दी जाती है। 6 महीने की मैटरनिटी लीव जो है मध्य प्रदेश में 15 जून 2018 को जो गजट आया था मध्य प्रदेश नियमावली का, उसमें घोषित की गई थी। इसमें महिलाओं को 6 महीने का अवकाश मिल जाता है और 2 डिलीवरी जो होती है उनके लिए 6 महीने का अवकाश होता है। उसके बाद में फिर वो अवकाश 3 महीने का हो जाता है। अगर तीसरा चौथा बच्चा है तो वो कम होता जाता है। तो एक तो उनके लिए मातृत्व अवकाश जब होता है तो उन्हें उसमें पैसा भी मिलता है, उनकी सैलरी नहीं काटी जाती, ना ही कोई और सुविधाओं का जो है परेशानी होती है, सुविधाएं भी नहीं काटी जाती हैं। एक तो उनसे फ़ायदा उनसे ये होता है। दूसरा ये महिलाओं को आजकल इतनी जानकारी है कि दहेज के लिए अगर उन्हें प्रताड़ित करते हैं तो वो थाने जा सकती हैं, कोर्ट जा सकती हैं डायरेक्ट। दूसरा भरण पोषण जो है, मेंटेनेंस जो है वो महिलाओं को मिलता है तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता। तीसरा उनको अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत भी कई बार महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया। जैसे महिला कहीं अकेली जा रही है, लोग उसको तंग करने लगते थे, परेशान करने लगते थे, छेड़छाड़ करते थे। तो छेड़छाड़ के लिए भी कई कानून हैं ऐसे, धारा 154 के अधीन, 354 के अधीन, और काफ़ी कानून हैं। इनकी समय समय पर चर्चा करते रहें। जैसे घर पे महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है तो घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया। अब घर में महिलाओं के साथ हिंसा नहीं होती है, होती तो है लेकिन उसकी शिकायत कर सकते हैं, मेंटेनेंस पा सकते हैं। तो कानून तो बहुत हैं। लेकिन बहन जी, एक चीज देखी जाऊत है कि अगर जो अब नई समस्या देखने में आ रही है कि कोनो महिला अपने पति से मान के चलो कोनो कारणवश दूर है और अगर वो मेंटेनेंस पति से मांगत है तो कभी ना कभी पति के द्वारा देखा जाऊत है कि भाई महिला के चरित्र को लेकर सवाल उठा दे जाऊत, जबकि हो सकत कि महिला हो सके बा श्रेणी में आत भी हो या ना भी आउत हो। ऐसी विपरीत स्थिति में आखिर महिला को न्याय कैसे मिले? चरित्र पर तो इल्जाम लगाना एक आम है। जो 2 लोग लड़ रहे होंगे आपस में तो एक दूसरे के, महिला का चरित्र ही एक ऐसी चीज है जिस पर पुरुष सबसे पहले वार करता है। उन्हें लगता है कि अगर किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाई जाएगी तो वो डर जाएगी। अगर कोई महिला जो है उसकी पत्नी है तो वो यही बोलेगा कि मेरी पत्नी में कमी है, उसका इससे संबंध है, उससे संबंध है, बाहर घूमती है, फ़ोन बहुत इस्तेमाल करती है, आजकल ये बोलने लगते हैं, फ़ोन चलाती रहती है, फ़ोन पे बात करती रहती है, अगर ये फ़ोन चलाना बंद कर दे तो फिर हम इसे आराम से रख लेंगे। तो ऐसी शर्तें भी रखी जाती हैं। तो महिलाओं के चरित्र पर इल्ज़ाम लगाना तो आम बात है पुरुषों के लिए। अब रही बात मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस जो है वो तो महिला का अधिकार है जो उसे कानून से दिया गया है। उसमें ना तो उसे कोई शर्म की बात है ना कोई बुरी बात है मेंटेनेंस लेना। यानी महिलाओं को इस हक के लिए बिल्कुल सामने आकर खुलकर आकर लड़ना चाहिए। बिल्कुल महिलाओं को आवाज उठानी चाहिए और उनको बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए इस चीज पे कि हम मेंटेनेंस ले रहे हैं। क्योंकि एक महिला जब शादी करके आती है तो वो कितना कुछ छोड़ के आती है, अपना घर परिवार छोड़ के आती है, अपनी पढ़ाई लिखाई भी वो बंद कर देती है, अपना पूरा ध्यान घर गृहस्थी पर लगा देती है। अगर वो पहले शादी से पहले कहीं काम कर रही होती है तो वो भी छोड़ देती है। तो उसके पास में फिर आर्थिक समृद्धि कैसे आएगी? उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगी तो वो क्या करेगी? तो उसे पैसा तो चाहिए, हर किसी को अपना जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और जब उसने नौकरी छोड़ दी है, शादी से पहले की अपनी पूरी व्यवस्थाएं छोड़ दी हैं, वो आपके घर में काम कर रही है और उसको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे जिएगी आगे का जीवन? तो मेंटेनेंस तो उसका अधिकार है ना, जो त्याग उसने किया है उसके बदले उसको वो अधिकार मिला है। तो आज तो हमने बहन विशाखा गुप्ता जी से, एडवोकेट है जो, और न्याय जो हमारी प्रक्रिया है वहाँ में एक आधार स्तंभ है, और इनसे जानने को प्रयास करो कि आखिर महिलाओं की जो तनिक जो स्थिति आज हम सामने बुंदेली ब्रेकिंग से ले आए। लेकिन जज बहन से जो जानना चाहें कि अगले रविवार को जब हमारे बीच में उपस्थित आप हुई हो तो कानून से संबंधित कौन सा टॉपिक रहे
चीज़ है जी, महिलाएं जागरूक हों और बिल्कुल नियम अनुसार अगर देखा जाए तो प्रत्येक रविवार आप कौन तरीका समाज दर्शकन को न्याय की रोशनी से संबंधित जानकारी प्रदान करो। आरक्षण अधिनियम पर बात करेंगे और वो बहुत विस्तार पूर्वक हम उस पर बात करेंगे, तो हम एक ही टॉपिक हमारे लिए पर्याप्त रहेगा। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, अगर कोई आपसे परामर्श मांगे तो जिन नंबर पे आपसे संपर्क कर सकत। जी बिल्कुल, इन नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं, उनकी पूरी सहायता की जाएगी। तो भैया जी थी हमारे संगे विशाखा गुप्ता एडवोकेट दतिया से, और हमने प्रयास करो बुंदेली ब्रेकिंग के आज के यह प्रोग्राम कानून की रोशनी से हमारी तमाम जो मातृ शक्ति है कि वे कहूँ ना कहूँ जागरूक हुए, और अगले इतवार को क्या वीक मतलब रविवार को हम फिर नए टॉपिक पे बहन जी के संग उपस्थित हुई हैं। तो जा खबर को लाइक करियो, शेयर करियो, इतनी शेयर करियो कि तमाम जो हमारी मातृ शक्ति है उन तक पहुँचे, वे भी अपने अधिकार को लेकर जागरूक हुए। तो जात हमारी सबको जय जय सिया राम।